नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें दोस्तों साइंस, सोशल साइंस और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट से सुपर 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मेरे प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है इस टेस्ट में, आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तीनों सब्जेक्ट से है। पहले सारा प्रश्न का जो आंसर होगा उसको खुद से आपको गेस करना है। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। यानी कि दोस्तों इस टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को जांचना है और उस तैयारी में दोस्तों आपको कहाँ कहाँ कमी नजर आएगा उस कमी को दोस्तों आपको सुधार करना है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 60 में 60 हम बिल्कुल सही करें। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में अंत तक बने रहिएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट, सी में लिखा हुआ है वसा और डी में लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। आपको बताना कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? बताइए सारे विद्यार्थी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आपको बताना कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर है। कहता है ये प्रश्न में कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों लाल, बी में लिखा हुआ है हरा, सी में लिखा है काला और डी में लिखा है पीला। तब बताइए आप सभी विद्यार्थी कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संतरा, बी में लिखा है टमाटर और सी में लिखा है सिरका और डी में लिखा है दोस्तों इमली। तो आपको ये प्रश्न बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो दोस्तों टमाटर है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, और दोस्तों ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मेरे प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए 1 से लेकर 60 तक आप हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब पहले आप खुद से मतलब उसका आंसर को गेस कीजिएगा, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। अगर जो जवाब देते हैं दोस्तों वो सही जाता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जो आपके परीक्षा में दोस्तों आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 60 में से 60 प्रश्न का जवाब हम बिल्कुल सही दें। ठीक है, और जहां जहां आपको कमी नजर आएगा उसको दोस्तों आपको सुधार करना है ताकि हम 2022 बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट। छापिए कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी। आपको बताना है कि डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, CH3Cl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ CNG यानी कि दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सी में लिखा है बायोगैस, और डी में लिखा है कोयला। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए LPG गैस का दोस्तों, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका तो खाना पकाने बनाने में ईंधन में प्रयोग होता है, और बायोगैस का भी दोस्तों खाना पकाने बनाने में ईंधन में प्रयोग होता है, और कोयला का भी दोस्तों होता है। ठीक है, पर CNG गैस को दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पीतल है दोस्तों, पीतल जो है हमारा मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पीतल दोस्तों किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और प्लस में जिंक, यानी कि दोस्तों कॉपर जो है मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का दोस्तों, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कुटपाथ किस में पाया जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कुटपाथ अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? दोस्तों ये तो बउआ वाला प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे ये प्रश्न को। आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है दोस्तों, इसको रट जाइए, आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, देखिए ऑप्शन में लिखा हो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट मतलब हुआ दोस्तों यानी कि DC, जिसको हम DC यानी कि डायरेक्ट करंट। और देखिए बी में लिखा हुआ 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और देखिए सी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। और यहाँ पे डी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है ये प्रश्न में कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। पराग कोष में होते हैं, आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि पराग कोष में दोस्तों होते हैं। तो पराग कोष में दोस्तों परागकण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों अंडाशय, बी में लिखा हुआ है गर्भाशय, सी में लिखा हुआ है शुक्रवाहिका, और डी में लिखा हुआ है दोस्तों डिम्बाहिनी। तो आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर।
मानव मस्तिष्क का औसत भार है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का दोस्तों औसत दोस्तों भार है तो 1.4 kg है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार जो दोस्तों 1.4 kg है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका छापिए आंसर। आपको बताना कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मोटर कार के चालक के सामने दोस्तों कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि मोटर कार के दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को शानदार आपके लिए बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी हम दोस्तों वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है तो P4 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। प्रकाश में साउन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ध्रुवन, बी में लिखा हुआ चित्राभ, सी में लिखा हुआ पवर्तन और डी में लिखा है दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको बताना है कि प्रकाश में साउन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। कहता है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि समान आँख के लिए दोस्तों समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से लेकर 7.8 के परास के बीच में दोस्तों कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ महाराष्ट्र, सी में लिखा तमिलनाडु और डी में लिखा केरल। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको बताइए। आपको बताना कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम दोस्तों है तो सुनामी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर।
कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है एंथ्रासाइट, बी में लिखा है पीट, सी में लिखा है लिग्नाइट और डी में लिखा है बिटुमिनस। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों होता है कोयला का 4 प्रकार, तो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। ये 4 प्रकार का दोस्तों कोयला होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 33 नंबर आपको बताना है ये प्रश्न में कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूती वस्त्र, बी में लिखा है सीमेंट, सी में लिखा है चीनी, डी में लिखा है जूट वस्त्र। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित दोस्तों नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना ये प्रश्न में कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया थे। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों पेपर में भी जाकर ये प्रश्न 100% छपेगा ही छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इसको एकदम रट जाइए, घोल कर दोस्तों पी जाइए। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ई में लिखा है दोस्तों पंजाब, बी में लिखा है दिल्ली, सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा है केरल। तो आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 41 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में आपको 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं इसको आपको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स हमको बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत करना होगा, तभी ना आप इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाइएगा। क्योंकि कोई भी इंसान मेरे प्यारे साथियों इस दुनिया में बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, तब आप महान बन पाइएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे नहीं हटिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता है और कोशिश करने वालों को कभी भी हार नहीं होता है। इसलिए आपको जो है जैसा आपको लगता है कि हम जिस तरह से पढ़ाई में हैं उस तरह से दोस्तों आप मेहनत कीजिए। आप यकीन मानिए, केवल आप मेहनत कीजिए, मेहनत में इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं केवल एक मेहनत करके। ठीक है, इसलिए आपका जैसा भी पढ़ाई अभी चल रहा है मन से मेहनत कीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम में आप गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप अच्छा कीजिएगा, बशर्ते आपको मन से
पढ़ाई करते रहना है। समय को इधर इधर 1 मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी का समय जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बचपन से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं मेरे प्यारे साथियों आपके माता पिता। इस बात को आपको माइंड में हमेशा चलाते रहना है कि बहुत उम्मीद से इतना बड़ा आपको किए हैं, ताकि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी हमारा गाँव मोहल्ले नाम समाज में रोशन करेगा। और ये आपका कर्तव्य है कि अपने माता पिता का गाँव मोहल्ले में दोस्तों अपना नाम रोशन कीजिए। ठीक है, जिंदगी भगवान आपको दिया है इसलिए कि आप इस दुनिया में कुछ करें। ठीक है, भगवान इस दुनिया में किसी को फालतू में नहीं बनाया है, कुछ करने के लिए भेजा है। इसलिए जुनून लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और 2022 बुढ़िया में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बटन दिख रहा होगा, रेड बटन इस तरह से, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक करके हमारे जीटीएम क्लासेस को। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स हम लोग लेकर ही आए छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और जितना एनर्जी है, जितना जोश आपके, जितना ऊर्जा है, सब झोंक दीजिए दोस्तों। जितना आपके पास समय बचा हुआ है, अभी का समय दोस्तों आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए। हमेशा एक बात को ध्यान में रखिएगा कि एक बार अगर जो 2022 बोर्ड एग्जाम आपका लाइफ से चला गया ना, तो फिर जीवन में कभी भी 2022 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। कहता है 41 नंबर प्रश्न कि सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, बी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है वर्षा की कमी, सी में लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट और डी में लिखा है बाढ़। तो आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारण दोस्तों है तो वर्षा की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पे है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कांवर झील दोस्तों कहाँ स्थित है, आप सभी विद्यार्थी बताइए। तो कांवर झील दोस्तों बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाजीपुर, बी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे मुजफ्फरपुर। ठीक है, और सी में लिखा हुआ है पटना, डी में लिखा हुआ है समस्तीपुर। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर। इसमें कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, हमारे साथ पढ़िएगा। कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त आपके सामने हम बनाते हैं इस तरह से दोस्तों। मान लीजिए कि हमारा ये जो आपके सामने हम बना रहे हैं, इसको मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए व्यास, ये जो आपको व्यास की लाइन खिंचा दे रहा है, ये व्यास है हमारा। तो कहता है व्यास के द्वारा, तो व्यास के द्वारा दोस्तों इस तरह से हम बनाएंगे। और परिधि पर दोस्तों बना कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि दोस्तों 90 डिग्री का होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है समझ कर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। और दोस्तों देखिए 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जितना भी प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक से वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा। ठीक है, 60 में से जितना प्रश्न आपका सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जो अदर सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, सभी प्रश्न चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उन सभी प्रश्नों दोस्तों आपने हम उसमें सेलेक्ट किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब दोस्तों उसमें आप डिस्कस किए हैं। ठीक है, नहीं तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में भी जाकर दोस्तों वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी उन क्वेश्चनों को हम उसमें सेलेक्ट कर आपको बताए हैं जो आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं
47 नंबर प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब बिहार बोर्ड पूछ देगा कि एक अक्ष को क्या कहते हैं, तब कौन आंसर लगाइएगा। तो एक अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और मूल बिंदु का दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा कि मूल बिंदु का दोस्तों हमारा निर्देशांक जो होता है कितना होता है, 0,0 होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भाट। दोस्तों आपको बताना है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। दोस्तों इस फार्मूला है, आपको इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन में सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर, बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी दोस्तों एक बिंदु आपको दे दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बिंदु एक दिया हुआ है ना, और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में होता है दोस्तों, प्लस में क्या होता है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर का दोस्तों अंडर रूट होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए इसको ये फार्मूला पर रखेंगे, हमारे यहाँ पे दोस्तों मूल बिंदु की से दूरी क्या होगी, निकल जाएगा। तो देखिए एक्स हमारा कितना, एक्स यहाँ 4 जो लिखा है दोस्तों हमारा यहाँ पे एक्स 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बाई जो हमारा है ये -5 है, ठीक है। तो -5 को दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको साइड में बता रहे हैं, जैसे -5 का अगर जो आप स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर मतलब क्या है, यानी कि -5 गुने -5 2 बार लिखना है, तब 5 × 5 = 25, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि दोस्तों -5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट इस तरह चढ़ा देंगे, यहाँ से जोड़िएगा, तो 16 प्लस दोस्तों 25 की जगह तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 25 की जगह तो आपका आ जाएगा 41। यहाँ पर अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा हुआ रह जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों अंडर रूट 41। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर, कहता है एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्वअंतर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सार्वअंतर को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 51 नंबर, कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वृत्त के दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर, कहता है cos π/3 का मान होगा। देखिए cos π/3 का मान आपको बताना है, तो π/3 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर पाई का दोस्तों यहाँ पर डिग्री में मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पाई का दोस्तों मान जो होगा डिग्री में 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बटा में 3 है, यहाँ से काटिएगा तो 3 छक्के 18, यानी दोस्तों π/3 यहाँ से हम काटेंगे तो इसके बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो π/3 की जगह पर क्या हम 60 डिग्री रख सकते हैं इसके जगह पे, तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए जो होगा 1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 53 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है, और 2022 में भी दोस्तों इस प्रश्न को 100% पूछेगा ही पूछेगा। आपको बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब अगर जो बोर्ड में आप एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछ दे कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता बाबू 1 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 54 नंबर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बार इसको पूछा गया है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए पहले आपके सामने एक वृत्त हम बनाते हैं, ये हमारा वृत्त है, और क्या प्रश्न कर रहा है ध्यान से देखिए, कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए इस तरह से जो स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं दोस्तों, इस तरह से देखिएगा अच्छे तरीके से, ये जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, यही आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखा दोस्तों इस तरह से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, समझ के।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको 96 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ से 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। 2 से लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 2 हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटू दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 है और इंटू में क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर। कहता है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहले आपको हम क्वाड्रेंट बताते हैं। इस तरह से क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या होता है ना कि प्लस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है। ठीक है ना, और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसमें क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे दोस्तों प्लस कॉमा माइनस होता है। इस क्वाड्रेंट को आप याद रखिएगा। कभी भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस होता है, सेकेंड में माइनस कॉमा प्लस होता है, और थर्ड में माइनस कॉमा माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, आपको देखिए क्या कहा है, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो आगे माइनस माइनस लगा दोस्तों, यानी कि तृतीय पाद में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 57 नंबर। कहता है कि साइन 63 डिग्री बाई में cos 27 डिग्री इक्वल टू भाट। देखिए इसको आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं इसी तरह से। अब बाई में क्या लिखा हुआ है, cos 27 डिग्री लिखा हुआ है। तो cos 27 डिग्री को दोस्तों यहाँ पर क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पे 63, cos 90 डिग्री माइनस में 63 इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 90 माइनस दोस्तों यहाँ पर 63 कीजिएगा, तो 90 माइनस 63 कीजिएगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो कोई दिक्कत, इस तरह से हम उसको जगह पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन 63 डिग्री जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से रहने देंगे। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा जगह पर कितना है, 63 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा जगह पर 63 डिग्री उसी तरह से लिख देंगे। और साइन 63 डिग्री कैंसिल, तब बचेगा क्या, 1। तो हमारा 1 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया 1। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है 58 नंबर। कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए कहता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वृत्त का व्यास है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, 64 पाई दिया होता है, बराबर में 64 पाई हम लिख सकते हैं। और यहाँ से वृत्त का व्यास निकालना है, यानी कि आपको डायमीटर निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ से आर बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट इस तरह से चढ़ जाएगा। और यहाँ से आर बराबर निकालिएगा तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8 सेंटीमीटर दोस्तों हमारे यहाँ से रेडियस निकल गया, यानी कि त्रिज्या निकल गया। हमको क्या निकालना है, वृत्त का व्यास। तो दोस्तों यहाँ रेडियस का जो दोगुना होता है वो हमारा वृत्त का व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है। तो रेडियस दोस्तों 8 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर दोस्तों हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 16 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा डायमीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको बताएं हम पहले कि रेडियस का दोगुना जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 59 नंबर। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। देखिए फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड भेज देंगे तब प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपसे क्या पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 60 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इस वीडियो का। आपको बताना है कि निम्न में से
मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो दोस्तों मूल बिंदु का जो हमारा नियामक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों प्रत्येक फ्रेंड या आपके भाई बहन जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों अपनी तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इस मिक्स टेस्ट में दोस्तों सम्मिलित होकर अपनी तैयारी को दोस्तों वो आप चेक कर सकें कि हमारी तैयारी में दोस्तों कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, भाई बहन के पास शेयर करें। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर जो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब मन से पढ़ाई करते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, और एक भी मिनट अभी का जो आपका समय है उसको बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थी दोस्तों ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से मुझे कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जो आपका जवाब दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी को हम देखना चाहते हैं कि कौन विद्यार्थी कितना इस टेस्ट में दोस्तों आंसर दिया है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।